पृथ्वी और उसका शारीरिक संबंध प्रकाश चक्र साइकिल ऑफ डिमेंशंस वैली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाश और अप्रकाश भाग को बांटती है। पृथ्वी की गतियाँ पृथ्वी की दो गतियाँ हैं। पहला घूर्णन रिलेशन या दैनिक गति पृथ्वी के सदैव अपने अक्ष पर पश्चिमी से पूर्व घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन एवं परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं। अंततः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। नोट: पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का रैखिक वेग एवं अन्य स्थानों की तुलना में आंशिक होता है। इस कारण भूमध्य रेखा पर स्थित देश एवं पृथ्वी में घूर्णन एवं उच्चतम रैखिक वेग एवं प्रतिनिधित्व करेगा। भूमध्य रेखा के 3 महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। दूसरा, परिक्रमा रिलेशंस। यहाँ वार्षिक गति एवं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमा एवं वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लगता है। नक्षत्र सैटरडे एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर को 2 बार गुजरने के बीच अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यहाँ 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि का होता है। सौर दिवस सोलर डे जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमा का गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब वह सौर दिवस याद होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे का होता है। नोट: अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर से के वेग में चक्कर लगाती है। उपसौर पेरिहेलेशंस पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एवं दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है तब पृथ्वी के अत्यंत पास होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति में 3 जनवरी को होता है एवं यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। अवसौर पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अवसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति में 4 जुलाई को होता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। यह साइज रेखा उपसौरिक एवं अपसौरिकों को मिलने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्रों से गुजरती है एवं एप्साइज रेखा कहते हैं। अक्षांश लैटिट्यूड एवं विषुवत वृत्त के उत्तर से दक्षिण में स्थित किसी स्थान को कोणीय दूसरी अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त के दोनों अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश एवं पर गति है, जो सबसे लंबा दीर्घतम अक्षांश एवं पृथ्वी की परिधि पर केंद्रित है। विषुवत वृत्त की उत्तरी दक्षिणी दिशा में एक अंतराल में खींचे जाने पर 90 अंशांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 अंश से अधिक नहीं हो सकता है। विषुवत वृत्त के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अक्षांश समांतर प्लेन्स ऑफ लैटिट्यूड काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है। अक्षांश रेखा कहलाता है अथवा भूमध्य रेखा एक समान कोण के दूसरी वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 अंश के अक्षांश रेखा अंतः स्थित सभी स्थानों में अक्षांश 0 होता है। भूमध्य रेखा के उत्तरी स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाओं तथा इनके दक्षिणी स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है।